हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 25 नवंबर 2005, समय है सुबह के 8:05 और जन्म स्थान चंडीगढ़ है। जो ये जन्म कुंडली बनती है ये बनती है वृश्चिक लगन की, और जो लगन के स्वामी बनते हैं मंगल, वो जाकर खुद की राशि में छठे भाव में बैठे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। छठे भाव में मंगल कारक होते हैं और छठे भाव में मंगल श्रेष्ठ फल प्रदाता बनते हैं, और यहाँ पर बैठकर ही अपनी दूसरी राशि मतलब लगन को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का लगन भी मजबूत कहलाएगा। यहाँ पर ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और लगन में ही सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। देखिए सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन वृश्चिक लगन में अगर हम बात करें, देखिए अष्टम के स्वामी बनकर बुध पहले घर में बैठे हैं। तो ये एक समस्या देने वाली स्थिति बनती है। जब अष्टम का स्वामी लगन में बैठा है तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष, हेल्थ की प्रॉब्लम, और व्यक्ति के जीवन में बार बार काम का रुकना, बार बार परेशानियाँ आना, किसी भी काम का समय पर ना होना, ये समस्याएं बनी रहती हैं। और यहाँ पर ये शत्रु भी हैं, लग्नेश के शत्रु भी यहाँ पर बुध ग्रह बनते हैं। तो ये बुध का कॉम्बिनेशन जहाँ पर इस कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन इतना श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन वृश्चिक लगन की कुंडली में नहीं होता है। ये फ़ायदा ये है कि ये लाभेश बनकर लगन में है तो ये लाभ भी कराएंगे, लेकिन लाभ के साथ साथ व्यक्ति को समस्या भी बहुत देंगे, जो उन समस्याओं से उलझने से ज़्यादा समस्या रहेंगी। लाभ का जीवन में आनंद व्यक्ति इतना नहीं ले पाएगा, क्योंकि समस्याओं को देने में ये पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लग्नेश के अति शत्रु है। तो इस कारण ये समस्या ज़्यादा देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन ये लगन में देखिए यहाँ पर दसम भाव के स्वामी सूर्य बैठे हैं, जो ये अच्छी स्थिति का निर्माण बताता है, अच्छी करियर को दिखाता है, और व्यक्ति जीवन में अपना खुद का काम करेगा, या अच्छा करियर वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिसका लगन का स्वामी दसम भाव में होता है और लग्नेश भी ऐसे व्यक्ति के मजबूत हैं। तो ये यहाँ पर स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनी हुई है, जो दसम भाव का स्वामी लगन में है। तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होता है, अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी उठाने वाला होता है। और सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन, उसका एक फ़ायदा होता है कि व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है। व्यक्ति अपनी मतलब जो उसकी दूसरों को समझने की जो क्षमता होती है, बुद्धि बौद्धिक क्षमता, वो बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पर देखिए पंचम के स्वामी बनते हैं गुरु। गुरु जाकर बैठे हैं 12 भाव में। तो ये अच्छी एजुकेशन को नहीं दिखाता है, एजुकेशन में समस्या को दिखाता है। शत्रु राशि में बैठे हैं, 12 भाव में बैठे हैं, और राहु यहाँ पर बैठे हुए नीच राशि में। तो यहाँ पर ये समस्या हो सकती है कि व्यक्ति की एजुकेशन प्रॉपर ना चले, व्यक्ति की एजुकेशन में स्वास्थ्य के कारण समस्या आए, व्यक्ति की एजुकेशन में घर परिवार की लड़ाई झगड़े के कारण या और भी किसी कारण समस्या आ सकती है। लेकिन एजुकेशन में व्यवधान को ये दिखाते हैं कि जब राहु पंचम में है, विशेषतः स्वास्थ्य की समस्या के कारण ये राहु शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करते हैं। और जो 5वें घर का स्वामी वो 12वें में है, तो ये भी एजुकेशन में समस्या देता है, एजुकेशन को ठीक से नहीं चलने देता है। यहाँ पर देखिए नवम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जो कि दसम भाव में बैठे हैं। तो ये श्रेष्ठ स्थिति अपने आप में बैठी हुई। जब नवम का स्वामी दसम में होता है तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। यहाँ पर देखिए कुंडली में दूसरे भाव में शुभ ग्रह है और 12 भाव में शुभ ग्रह है। तो यहाँ पर जो लगन है ये शुभ कर्तरी में आया हुआ है। तो ये भी अपने आप में व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है, व्यक्ति के जीवन को सफल बनाता है। और ये एक अच्छा जो शुभ कर्तरी योग होना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान होता है। तो ये अच्छी कॉम्बिनेशन इस कुंडली में बने हुए हैं। यहाँ पर तीसरे और चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं शनि, वो नवम भाव में है। तो नवम भाव में शनि का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है। शनि भी नवम भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति का भाग्य धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। ये स्थिति यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए चतुर्थ के स्वामी बैठकर नवम में है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने खुद का घर, खुद का वाहन, खुद का सुख सुविधाएं खुद की दम पर अर्जित करेगा, खुद के दम पर कमाएगा, खुद के दम पर उनको प्राप्त करेगा। यहाँ बैठकर शनि खुद का घर को भी देख रहे हैं, तो छोटे भाई बहन से रिश्ते भी ठीक करेंगे। यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में घूमने फिरने वाला भी होगा। तो इस तरह की स्थिति कुंडली में अच्छी बनी हुई है। सप्तम का स्वामी दूसरे में है, तो ऐसे व्यक्ति की जो जीवन साथी है उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। लेकिन ये विवाह के बाद धन की स्थिति को दिखाता है कि धन की अच्छी स्थिति होगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम लेते हैं, कुंडली के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इनका पहला सवाल यह है कि क्या इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या इनको विदेश जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इनकी क्या स्थिति कुंडली के अनुसार बैठती है। तो अगर हम देखते हैं इनकी दशा जो चल रही है
इनको दशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा में शनि की। तो शनि की अंतर्दशा 2024 तक रहेगी और जो चंद्रमा की जो दशा है वो 2029 तक रहेगी। तो ये स्थिति इनकी बनती है। देखिए चंद्रमा इनके भाग्य से, मतलब इनका अच्छा समय यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अच्छा समय यहाँ पर चल रहा है। और जो शनि है वो भाग्य भाव में बैठे हैं। लेकिन समस्या यह है कि देखिए समस्या यह है कि शनि और चंद्रमा एक दूसरे से 12वें भाव बैठे हैं, मतलब एक दूसरे 12, लेकिन उनका संबंध केंद्र त्रिकोण का बन रहा है। ये भी अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में मानसिक समस्याएं बहुत रहती हैं। मानसिक समस्याएं रहने के कारण व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम रहती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इनके करियर की अगर हम बात करें तो शनि भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, भाग्य भाव में है, तो ये श्रेष्ठ स्थिति है। यहाँ पर ये भी अच्छी स्थिति में है। अगर हम दसम भाव की बात करते हैं, दसम भाव भी लगन में है। तो कहने का मतलब देखिए सूर्य जो है ये शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ये है कि सरकारी नौकरी पाने में थोड़ी समस्या हो सकती है, थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन इसमें ये बात है कि देखिए लग्नेश में यहाँ पर मजबूत है, अच्छी अवस्था में है, मूल त्रिकोण राशि में लग्नेश भी, दसम भाव में भी चंद्रमा है, शनि भी यहाँ पर, और लगन में ही सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। लेकिन सूर्य शनि के नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति को जीवन में थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी, थोड़ी देरी हो सकती है, समस्या आ सकती है, बार बार प्रयास करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कम प्रयास में सफलता मिले, अधिक प्रयास करने पर सफलता मिलती है, लेकिन सरकारी नौकरी में से व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। अगर हम इस कुंडली के अकॉर्डिंग विदेश जाने की बात करते हैं, देखिए विदेश भाव के जो समय बनते हैं वो शुक्र बनते हैं और जाकर धन भाव बैठे हैं। तो विदेश का संबंध धन से बन रहा है। तो हम इस चीज़ को दो तरह से देख सकते हैं। अगर व्यक्ति स्वदेश में रहता है तो उसके जीवन में धन की कमी रहेगी, उसके जीवन में खर्चा अधिक रहेगा, धन का आना कम होगा, खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि देखिए ये खर्च का स्वामी धन में बैठ गया, तो ये धन को खर्च करेगा, बार बार खर्च करेगा धन को, मतलब धन का जो खर्च होगा वो अधिक मात्रा में होगा, जो आना होगा धन चाहे वो कितना भी आ रहा है लेकिन वो आएगा कम खर्च के मुकाबले। लेकिन अगर व्यक्ति विदेश जाता है तो देखिए विदेश का स्वामी धन से जुड़ गए तो आप विदेश से धन भी कमा सकते हैं। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो आपकी कुंडली में दोनों ही स्थितियाँ बन रही हैं। लेकिन अगर मैं श्रेष्ठ स्थिति की बात करूँ जो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी, तो आपके लिए स्वदेश में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करें आप, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। इसका जो समय बन रहा है सरकारी नौकरी लगने का आपका, वो 2028 के आसपास का समय बन रहा है। इस समय में आपको नौकरी लगेगी। तो इतना समय आने के लिए या इतने समय आने तक आपको प्रयास करना होगा, तैयारी करनी होगी, मेहनत करिए आप, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन इनका अगला सवाल ये है कि इनके जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है। देखिए कन्फ्यूजन की स्थिति, कोई विशेष कन्फ्यूजन इनके जीवन में नहीं, क्योंकि चंद्रमा देखें यहाँ पर अच्छी अवस्था में बैठे हैं और कोई खराब अवस्था चंद्रमा की नहीं है, राशि भी ठीक है और इनके लिए कारक भी चंद्रमा ग्रह बनते हैं। तो ये परेशान इस समय हो लेंगे कि चंद्रमा में शनि की दशा व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करती है, व्यक्ति को मानसिक रूप से समस्या देती है। तो लेकिन ये समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है। जब शनि की अंतर्दशा खत्म होगी, मतलब चंद्रमा में जब शनि की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी 2024 में, और शनि के बाद बुध की दशा आएगी, बुध में भी इनको मानसिक शांति या शारीरिक शांति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बुध भी इनके लिए अच्छे ग्रह नहीं होते हैं। तो चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा है, बुध की अंतर्दशा है, तो ये कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है। जब इनको अंतर्दशा सूर्य की आएंगी या उनकी आएंगी तो इनके जीवन में शांति बनेगी, इनके जीवन में स्थिरता बनेगी। यहाँ पर जीवन में देखिए चंद्रमा जो है केतु और शनि के बीच में भी आया हुआ है, तो ये समस्या है कि थोड़ी मानसिक शांति भी अशांति बनी रहेगी। इसके लिए आप उपाय कीजिए तो ये सोल्व हो जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या ये आपके जीवन की नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित चंद्रमा नहीं होगी, चंद्रमा पर राहु का प्रभाव नहीं है, शनि का प्रभाव नहीं है, तो ये इतनी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। इनका अगला सवाल है कि क्या इनको जीवन में सफलता मिलेगी, मतलब संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी। तो 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है और बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में विपरीत राजयोग बना है, लग्नेश के द्वारा ही विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो ये स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थिति है कि इनको सफलता 100% मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये अपने जीवन में प्रयास करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, और स्ट्रगल करने के बाद इनको 100% सफलता मिलेगी। और अभी इनकी दशा चंद्रमा में शनि की है, जैसे ही इनकी दशा बदलेगी, अंतर्दशा बदलेगी, तो इनको परिवर्तन दिखाई देगा अपने जीवन में, परिवर्तन से इनको 100% सफलता मिलेगी। ये इस बात की पुष्टि करता है। हम एक बार नौमांश और दशमांश भी देखते हैं कैसी स्थिति में। देखिए 10 नंबर से इनका नौमांश शुरू हो रहा है और जो ये लगन कुंडली है ये 10 नंबर यहाँ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीसरे भाव का स्वामी से लगन, नौमांश लगन की शुरुआत होती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने जीवन में इस बात को जरूर से जरूर गांठ बांध लेनी चाहिए इस बात की कि व्यक्ति को जीवन में मेहनत, पुरुषार्थ
प्रयास ही उसके जीवन की सफलता की कुंजी है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। अगर वो मेहनत प्रयास लगातार करता रहेगा तो वो जरूर सफलता प्राप्त करेगा। इस बात की जो सूचना है या इस बात को जो दिखाती है वो नवमांश कुंडली का लगन दिखाता है। तो आपको हमेशा प्रयास में कमी नहीं करनी है, मेहनत में कमी नहीं करनी है, अपने पराक्रम में कमी नहीं करनी है, तो आप जीवन में 100% सफलता प्राप्त करोगे। देखिए लगन में ही गुरु हैं, ये भी अच्छी स्थिति है, भले ही नीच राशि में है लेकिन आपको ये सफलता देंगे, बिल्कुल सफलता देंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं, नैतिकता आपके अंदर कभी कभी डगमगा सकते हैं, आपकी वो स्थिति गड़बड़ा सकती है, लेकिन ये आपके जीवन में धन की स्थिति को अच्छा करेंगे। देखिए चंद्रमा लगन में भी दशमांश में है और यहाँ पर देखिए इसमें भी नौमांश में भी दसम भाव में ही है। तो ये श्रेष्ठ दशा आपके लिए रही है, दो दशा आपके लिए चल रही है। ये अंत तो गत्वा मतलब लास्ट टाइम तक आते आते आपको जीवन की श्रेष्ठ बुलंदियों श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। कुंडली में देखिए नौमांश कुंडली में भी बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए अगर मैं इस कुंडली के हिसाब से बात करूँ तो ये बहुत श्रेष्ठ, ये भी श्रेष्ठ नहीं क्योंकि अष्टम के स्वामी बनते हैं ये भी, लेकिन बुधादित्य योग का कॉम्बिनेशन वहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो इसका जो शुभ फल मिलता है व्यक्ति की बुद्धि इंटेलिजेंसी पर जो इसका फ़र्क पड़ता है वो फ़र्क जरूर पड़ेगा और ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन वैसे होता है। अगर बात करूँ तो सूर्य यहाँ पर भी नवम भाव में है, यहाँ पर लगन कुंडली में मतलब पहले भाव में है, 9 मास में नवम भाव में है, तो मतलब इनके कारक भाव में ही दोनों भाव में है। तो सरकारी नौकरी भी इनको लगेगी, सरकारी नौकरी भी इनकी पूरी लगने की संभावना बनती है, लेकिन उसमें भी समय है। देखिए जो शुक्र है, शुक्र मतलब दसम भाव का स्वामी 11 भाव में है, तो ये भी अच्छी स्थिति को दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में अच्छा करियर वाला होता है। ऐसा व्यक्ति खुद का काम भी कर लेता है, मतलब सरकारी नौकरी तो करेगा लेकिन साथ में खुद का काम भी करता है, बिजनेस भी करता है ऐसा व्यक्ति। दशमांश को भी देखते हैं एक बार हम। देखिए ये मंगल है और मंगल यहाँ पर अष्टम में है, तो वही बात है कि थोड़ी लेट शुरू होगा आपका काम। सूर्य बुध यहाँ पर भी साथ में है और ये कॉम्बिनेशन इस बात को दिखाता है कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन लगेगी कब, थोड़ा देरी से लगेगी, थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। गुरु यहाँ पर भी देखिए लगन में बैठे हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। आपके जीवन में जो करियर है, करियर में आपको मान सम्मान ऊंचाई ये भी प्राप्त होती रहेंगी, ये इस बात की दिखाता है या इस बात की पुष्टि करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके जीवन में करियर की स्थिति सही है, थोड़ा अंतर्दशा बदलने के बाद आपके जीवन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। इनका अगला सवाल ये कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो मैरिड लाइफ का देखिए हम बात करते हैं। गुरु यहाँ पर 12वें में है और मंगल से दृष्ट है, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर गुरु पीड़ित ही कहे जाएंगे, तो इनको विवाह संबंधी समस्या मतलब संतान संबंधी समस्या जीवन में देखने को मिलेंगी। संतान से दूरी देखने को मिलेगी, संतान का सुख कम होगा, ये स्थिति दिखाई पड़ती है। और अगर हम विवाह की बात करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनको देखनी पड़ेगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनके जीवन में बनी रहेंगी, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। नौमांश में देखते हैं हम, ये चंद्रमा है और चंद्रमा दसम भाव में बैठे हैं, मतलब सप्तमेश दसम भाव में बैठे हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति है। आपके जीवन में आपकी जो जीवन साथी हो सकती है वो जॉब वाली हो सकती है, काम करने वाला, मतलब जॉब से रिलेटेड कोई सी प्रोफेशन में हो सकती हैं। तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मतलब जो आपके जीवन साथी होंगे उनके जीवन साथी होने की स्थिति में मतलब ये जॉब को दिखाता है कि जॉब हो सकती है, किसी पद पर हो सकते हैं, किसी नौकरी में हो सकती हैं, अपना खुद का काम भी हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ये इनकी जो, और यहाँ पर देखिए गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है सप्तम भाव पर, बाकी मंगल और केतु के बीच में भी आया हुआ है। तो ये जो प्रभाव है मिला जुला है, मतलब इनसे थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी आएगा, लेकिन ये केंद्र में बैठा है तो ये भी श्रेष्ठ है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये और भी श्रेष्ठ है। तो कुल मिलाकर ये है कि जीवन जो है वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ है, अच्छा है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं कम है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इनके लिए हम उपाय की बात करते हैं, इनके इतने ही सवाल थे सिर्फ। जो उपाय की बात करें, देखिए इनका दशमेश बनता है सूर्य, जो इनके लग्नेश के मित्र भी हैं और श्रेष्ठ स्थिति को देने वाले हैं, श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह यहाँ पर बनते हैं। तो इनको एक माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। माणिक्य रत्न धारण करने से इनके जीवन में जो करियर की उन्नति है वो प्रभावित होगी, वो अच्छी रूप से प्रभावित होगी और उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक हो जाएंगी। और दूसरी आप एक उपाय और करिए, आप चंद्रमा मतलब सोमवार को मंदिर जरूर जाइए, शिव जी पर जल चढ़ाइए और जरूर जाइए, हर सोमवार आप जाइए। ये आपके, क्योंकि आपको चंद्रमा की दशा चल रही है, आपके भाग्य से हैं और ये आपके भाग्य से हैं, तो इसलिए आप चंद्रमा का
जो उपाय है जिससे आपके चंद्रमा मानसिक अशांति कम रखें और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें, आपको भाग्य का पूरा साथ दें। इसलिए आप प्रत्येक सोमवार मंदिर जाइए, शिव जी पर जल चढ़ाइए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए। हो सके तो शिव चालीसा का पाठ भी एक बार सोमवार को आप करिए, जो आपके जीवन में चंद्रमा की जो दशा है आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला बना देंगी और आपके जीवन में आपको अच्छी सफलता चंद्रमा की दशा खत्म होते होते तक आपको 100% मिल जाएगी। बाकी आपको कोई विशेष उपाय करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, इतने उपाय करिए और आपके जीवन की स्थिति अच्छी होगी, आपको जीवन में सफलताएं मिलेगी और आपको 100% सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी भी आपको मिलेगी। आप प्रयास करिए, मेहनत करिए। तो ये आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके सवाल थे और इनके सवाल के जवाब आपकी कुंडली के अनुसार हमने दे दिए। और भी कोई जो इनको सलाह देना चाहे, बताना चाहे, बता सकता है और अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का इस प्रकार एनालिसिस हो सके। और चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।